नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं चर्चा करूंगा बुध ग्रह के गोचर की, जो कि 30 अगस्त से 15 सितंबर तक बुध ग्रह रहेंगे सिंह राशि के अंदर। अगर आपके भी है ये जिज्ञासा इस बात को जानने की कि वो कौन से ऐसे लग्न की राशियां हैं जहां पर बुध ग्रह सिंह राशि में गोचर करते हुए शुभ फल देंगे, तो बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये गोचर बहुत छोटा है, 30 अगस्त से लेके और 15 सितंबर 2025 तक का ये छोटा सा गोचर है। लेकिन अब बुध ग्रह चूंकि 2 राशियों के स्वामी हैं, तो किसी भी एक लगन में वो 2 भाव कंट्रोल करेंगे। फिर जहां बैठे हैं उसके अलावा उनकी जो दृष्टि पड़ती है 7वीं दृष्टि, तो सिंह राशि में गोचर करते हुए वो कुंभ राशि के ऊपर अपनी दृष्टि भी डालेंगे। साथ में हम ये समझें कि वो मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी भी हैं। तो मिथुन राशि, कन्या राशि, सिंह राशि क्योंकि वहां पे वो गोचर कर रहे हैं, और कुंभ राशि क्योंकि उसके ऊपर उनका दृष्टि पड़ेगी। ये मानिए ये 4 भाव तो इफेक्ट होंगे। लेकिन आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये केवल गुड इफेक्ट वाले वीडियो आपको बना रहा हूं। इनका बैड इफेक्ट सिंह राशि में होते हुए किन राशियों पर पड़ेगा, किन लग्नों पर पड़ेगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है। एक चीज आपको और समझाना चाहूंगा कि आपको ये कैसे कैलकुलेट करना है कि इसका क्या अच्छा और क्या बुरा रिजल्ट मिलेगा, वो भी समझना बहुत जरूरी है। और रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं, ये उससे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ग्रह जन्म का और गोचर का दोनों स्टडी किए जाते हैं। जन्म का ग्रह शुभ या अशुभ हो सकता है, गोचर का ग्रह भी शुभ या अशुभ हो सकता है। अगर जन्म का कोई ग्रह शुभ है, गोचर में भी शुभ है, तो यह बहुत अच्छी बात है। अगर जन्म का शुभ है और गोचर में अशुभ हो गया तो बहुत परेशान ना हो, क्योंकि केवल उसकी शुभता में कुछ कमी आएगी, अशुभ वो नहीं होगा। कोई ग्रह जन्म का अशुभ है, गोचर में शुभ हो गया, तो इतना है कि जो उसकी नकारात्मकता है उसमें कुछ राहत मिल जाएगी, नेगेटिविटी स्लो डाउन कर जाएंगी, लेकिन पॉजिटिव वो आपके लिए फिर भी कुछ नहीं करने वाला। और अगर कोई ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ हो गया, फिर तो आप ये मान के चलिए ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि ये फिर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। लेकिन ये जो 4 स्थितियां मैंने आपको बताई, ये मन में जिज्ञासा तो ये होगी कि ये कब होंगी। ये देखिए, कोई भी ग्रह केवल अपनी दशाओं में ही फल देता है। अगर आपके जीवन में बुध ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं चल रही हैं, तो ही आप इसके अच्छे या बुरे फल को भोग पाएंगे। नहीं तो आपके अगर कोई और प्लैनेट्स इस वक्त आपको रूल कर रहे हैं, आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा किन्हीं दूसरे ग्रहों की है, तो आपको इसका कोई भी इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो जब ये वीडियो मैं आपको बना के पब्लिश करता हूं अपने चैनल पर, तो उसके पीछे उद्देश्य केवल इतना होता है कि आपको ये पता चल जाए कि ये किन लगन की राशियों वाले व्यक्तियों के लिए ये ग्रह इस समय शुभ होगा या अशुभ होगा, ताकि अगर वो शुभ है, जन्म का भी शुभ है और उसकी दशाएं भी चल रही हैं, तो फिर आप उसका बेहद अच्छे तरीके से प्रयोग करके और उसके बेस्ट बेनिफिट्स आप इस समय उठा सकते हैं। और अगर ये ग्रह जन्म का अशुभ है, गोचर में अशुभ है और उसकी दशाएं चल रही हैं, तो फिर आप एक सावधानी बरतने के लिए अपने उपाय कर सकते हैं। समय रहते किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर आप उससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। एक और चीज बताना चाहूंगा, लगभग 825 करोड़ लोग इस पूरे के पूरे दुनिया में हैं, और अगर हम इन्हें 12 राशियों में डिवाइड करने की कोशिश करें तो लगभग 70 करोड़ लोग एक राशि के अंदर फॉल करेंगे। ये तो संभव ही नहीं है
कि 70 करोड़ लोग अगर मेष राशि के हैं और हम ये कह रहे हैं कि उनके लिए बुध अच्छा है, तो वो सभी 70 करोड़ लोगों के लिए अच्छा होगा। अभी मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताए, उनमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका जन्म का वो अच्छा है, गोचर में भी अच्छा है, कुछ का जन्म का अच्छा है, गोचर में अच्छा नहीं है, कुछ का जन्म का खराब है, गोचर में अच्छा है, कुछ का जन्म का भी खराब है, गोचर में भी खराब है। उनमें से काफी लोगों के जीवन में जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं हैं वो डिफरेंट चल रही होंगी, और बहुत पैरामीटर्स हैं जो चेंज कर देते हैं कि प्रेडिक्शंस को, कि उस व्यक्ति के जीवन में इस वक्त क्या हो रहा हो सकता है। इसलिए मैं कभी भी प्रेडिक्शंस नहीं देता, मैं हमेशा आपको ये सचेत करता हूं, ये बता के कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है उस स्पेसिफिक पीरियड में। तो अब जान लेते हैं एक एक करके कि ये कौन कौन से लगन की ऐसी राशियां हैं जिनको लाभ मिलने वाला है। देखिए, जो मैं सबसे पहला लगन देख पा रहा हूं वो है मेष लगन। मेष लगन में तीसरे और छठे भाव के स्वामी कुंडली के पंचम भाव में जब गोचर करेंगे तो वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और अगर आपकी जिज्ञासा इस बात को भी जानने की है कि क्या अच्छे रिजल्ट्स देंगे, तो इस वीडियो के लिंक में हमने डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे पिछले वीडियोस के लिंक दिए हैं, जिसमें ज्योतिष सीखो, बुध के आप 12 भाव के अंदर किस प्रकार से अलग अलग लगन में फल हैं, आप वहां जाकर उसे विस्तार से पढ़ सकते हैं। आज का वीडियो मैं केवल उन राशियों को डिक्लेयर करने वाला हूं जहां पर बुध के शुभ रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। तो मेष राशि पहली थी, इसके बाद है वृषभ राशि का जो लगन है। वृषभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए ये दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी है, कुंडली के चौथे भाव में गोचर करते हुए बेहद शुभ रिजल्ट्स देने में सक्षम होंगे। वो अगला लगन जहां पर बुध शुभ रिजल्ट्स देंगे वो है मिथुन लगन। इस लगन के स्वयं स्वामी है ये, अगर आप देखें तो ये पहले और चौथे भाव का स्वामी होता है यहां पर बुध, और ये गोचर करेंगे कुंडली के तीसरे भाव में, जहां पर बैठकर ये 9वें भाव को देखेंगे। तो अगर आपकी भी है इच्छा इस बात को जानने की कि यहाँ पे ये क्या अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बुध को तीसरे भाव में मिथुन लगन के लिए जाकर सुनना है, वहां पर विस्तार से दिया गया है। आज का ये वीडियो तो मैं केवल सिर्फ गुड और बैड जो है उसी के ऊपर ही इसे केंद्रित रख रहा हूं, और उसमें से भी हम जो राशियों के ऊपर अच्छे फल देंगे उसके ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं। अगला लगन जहां पर बुध के शुभ रिजल्ट्स मिलने हैं वो देख लेते हैं कौन सा है। तो ये है सिंह लगन। सिंह लगन के अंदर बुध लगन में ही गोचर करेंगे, यानी कि पहले भाव के अंदर, और यहां पर ये दूसरे और 11वें भाव के स्वामी बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। बात करते हैं इसके बाद हम अगले लगन की। तो वो देख रहा हूं मैं कि कन्या लगन वाले व्यक्ति को बहुत लाभ मिलने वाला है। कन्या लगन में बुध लगन के स्वामी भी होते हैं, कुंडली के 12वें भाव में वो बहुत शुभ रिजल्ट्स देने में सक्षम होते हैं। यहाँ पहले और 10वें भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में जब जाकर बैठेगा शुभ रिजल्ट देगा। इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स में 10th हाउस में बुध कैसे फल देते हैं उसको सुने, और उसमें कन्या लगन में उनका फल कैसा होता है उसको पूरा विस्तार से सुने, अच्छा लगेगा आपको। अगला लगन जहां पर ये शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं मैं देख पा रहा हूं, ये है तुला लगन। तुला लगन के अंदर 12वें और 9वें भाव के स्वामी जब 11वें भाव में ये बैठेंगे तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं तुला लगन वाले व्यक्ति के लिए। और मैं देख पा रहा हूं कि जो आखिरी लगन है जहां पर इनके शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे वो है धनु लगन। धनु लगन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं क्योंकि 7वें के और 10वें स्थान के स्वामी हैं। कुंडली के 9वें भाव में त्रिकोण में जाकर, 2 केंद्रों का स्वामी त्रिकोण में जाकर बैठेगा, बेहद शुभ रिजल्ट्स देगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि वो कौन से ऐसे लगन की राशियां हैं जहां पर बुध इस अवधि में सिंह राशि में गोचर करते हुए शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए सारे के सारे वीडियोस को जरूर जाकर देखें, वहां से आपको विस्तार से उसका कैसे अच्छे फल आप उठा सकते हैं
उसका भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। उसमें जेमस्टोन से रिलेटेड और उपायों से संबंधित भी जानकारी वहां पर उपलब्ध है। आज के वीडियो में तो केवल इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, और अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक किसी कारण से सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।